जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के मैथ पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हम लोगों का 8.1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 8.2 पढ़ेंगे। और आपको मैं बोला भी था कि आपको पढ़ाने से पहले आपको फार्मूले की बात करेंगे और उसी फार्मूले के हिसाब से मैं काम करते हुए चलूँगा। और स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो चैनल पर आपको ये कहाँ मिलेगा, तो प्ले लिस्ट की जो वीडियो बनाई गई है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सभी वीडियो प्ले लिस्ट पर पड़ी हुई है और वहाँ पर लिखा गया मैथ लिखा गया, कक्षा 10 भी लिखा। खोजना भी ज़्यादा परेशानी नहीं होना है, एकदम आराम से वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर एक्सरसाइज वाइज भाग 1 भाग 2 में लिख कर दर्शाया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2 में क्या चीज़ होता है, कैसे की बात करेंगे और उसकी जो पहले 8.2 में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा स्टूडेंट बैच में। स्टूडेंट यदि बैच आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको 2025 स्टूडेंट बैच में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, हमको 8.2 में प्रश्नावली की मैं बात करता हूँ। प्रश्नावली लिखते हैं, प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली लिखेंगे मेरे साथ साथ। 8.2 में हमको क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों को मैं अभी जस्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग की बात करेंगे। देखो 8.1 में जो बातें करना है, जो केयर करना है, सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, जिससे समझ लेंगे तो उसके बाद हम 8.2 के काम करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ तो मेरे पास थीटा की बात होता है, थीटा की मैं बात करूँगा। फिर मैंने 0 डिग्री की बात करता हूँ, फिर मैंने 30 डिग्री की बात करता हूँ, फिर हम लोग 45 डिग्री की बात करेंगे, 45 डिग्री जो होता है, फिर उसके बाद हम लोग 60 डिग्री की बात करेंगे, फिर 90 डिग्री की बात करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर मैं साइन की बात करूँगा, कॉस की बात करूँगा, टेन की बात करूँगा और उसके बाद काट का बात करूँगा, सेक की बात करूँगा। सेक थीटा जो होता है, कोसेक 0, 1/2, 1/2, √3/2, 1। इसी का ठीक उल्टा मैंने सब पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे तो √3/2, 1/2, 1/2, 0 हो जाएगा। इसका मान निकालने के लिए मैं बताया भी था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे के cos थीटा। इसी पे यदि sin थीटा की वैल्यू जो कितनी है, 1/2, हमने बताया था कि 1/2 रखो। cos की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2। पहला गुणे दूसरा, दूसरा गुणे तीसरा, मतलब 1/2 गुणे 2/√3। इसीलिए क्या आएगा, 1/√3। इसका मतलब यहाँ पर 1/√3 लिखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3, यहाँ पर इसी तरह करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इन्फिनाइट, यहाँ पर 0, यहाँ पे इन्फिनाइट अपरिभाषित, √3, 1/√3, 0। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू होती है, तो यहाँ पर मेरे पास शून्य की वैल्यू की बात किया जाए, सेम सेक का क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos होता है। तो यहाँ पर मेरे पास √3/2 होगा, यहाँ पर √2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 1 आता है, यहाँ पर इन्फिनाइट आता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास √3/2 होता है, और नहीं 2/√3 होगा, यहाँ पर 2/√3 होता है। ठीक 2/√3, और यहाँ पर हमारे पास इन्फिनाइट। इस तरह के हमारे पास जो वैल्यू की यदि बात किया जाए, कोसेक जो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये वैल्यू दोनों उल्टी लिखा गई है, मुझे लग रहा था। यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर इन्फिनाइट, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर इन्फिनाइट। अब सही है, तो इसको मैंने बताया कि हल करेंगे तो उस तरह मैं पहले वाली वीडियो में सारी चीज़ बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका। यही हमको फार्मूला पर हमको 8.2 में पढ़ना है, इसी पर हमको काम कर आगे निकल जाना है। जो देखते हैं इसी पर फार्मूला, इसी हमको वैल्यू दिया रहेगा, इसी वैल्यू पर हमको सवाल लगाना है। ठीक, अभी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा।
तभी ज़्यादा काम होगा। देखिए हम कैसे सवाल लगाते हैं, ठीक है। हमारे बीच में जो दिए गए पहला क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए गए हैं एनसीईआरटी बेस के पहला क्वेश्चन साइन 60 अंक, साइन 30 अंक प्लस पहले का पहला दिए गए हैं, पहले में पहला दिए गए 60 डिग्री cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 cos, ठीक, ये दिए गए। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए गए। इसको हल कैसे करते हैं, हल में लिखेंगे फिर से, कोई तो क्वेश्चन था मेरे पास साइन 60 अंश इंटू cos 30 अंश साइन 30 अंश इंटू देखो इसका वैल्यू कितनी होती है, अंडर 3/2, ठीक। अंडर 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। ये 2 दूनी के 4 आएगा प्लस 1 कम 1 2 दूनी के 4, मतलब लसा लेंगे तो 4 आएगा, 3 प्लस 1 मिला देंगे तो कितना आएगा 4/4। पहला सवाल हो गया। देखो दूसरे सवाल की भी मैं बात करता हूं। दूसरा सवाल देखते हैं 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। देखो 2 गुणे, अभी यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं तो हल कर लो। फिर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री साइन 60। 2 tan 45 अंश का मान कितना, 1 का स्क्वायर करोगे प्लस cos 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, अंडर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कहोगे अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। इससे इसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए कट जाएगा। 2 गुणे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 1 का 2। तो यहाँ पर साइन 60 अंश का मान क्या था, अंडर 3/2 गुणे cos 30 अंश का मान अंडर 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन cos 60 अंश का मान 1/2, अंडर में 3/4, 2 दूनी के 4, 1 कम 1 2 दूनी के 4, अब लसा लोगे 4, 3 1 4, 4 4 से काटो 1 आ गया। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, 2 गुणे tan 45 अंश का मान क्या था, 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर 3 किसकी वैल्यू, cos की वैल्यू होती है, साइन का भी 60 के, दोनों का कट गया, 2 गुणे 1 2 1 का 2। समझिए, आगे चले। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास दिए गए cos 45 अंश बटे के sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। थर्ड क्वेश्चन, पहले में थर्ड क्वेश्चन दिए गए cos 45 अंश sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, ठीक। यही पास हमारे पास क्या दिए गए, वैल्यू दी गई है। देखो हम लोग सीधे लिखेंगे, यहीं पर हल लिख लेते हैं, क्वेश्चंस को यहीं लिख दिया मैंने हल।
देखो cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। sec 30 अंश का मान क्या होता है, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर बताया गया है कि 2/√3 होता है, 2/√3 प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग बताएंगे कि सिर्फ 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। कितना हमारे पास हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले 1/√2 रहने दो, इसका गुणा इसमें करेगा 2 + 2/√3 आ जाएगा। हाँ, 2 + 2/√3/3 आ जाएगा, क्योंकि इसके तो यही आएगा कि इसका गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा अंडर रूट। इसको जो करते हैं तो इसका मतलब पहला गुणे चौथा करें, दूसरा गुणे तीसरा कर देंगे। हम एक स्टेप और बढ़ा दें समझने के लिए, नहीं तो हम यहीं पे कर देंगे 1/√2 बटे के, देखो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कॉमन कर लो, 1 + √3 बटे के क्या हो गया, √3 हो गया। अब पहला गुणे दूसरा गुणे तीसरा करो, √3 हो जाएगा, 3 एक कम अंडर में करेंगे तो वही आएगा। 2 हो गया, अंडर में 2 गुणे 2 ब्रैकेट में 1 + √3 है, तो हम 2 कॉमन कर दें। सेम उसी तरह कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नहीं करेंगे, हम कॉमन नहीं करते, हम यहीं पे पहला गुणे चौथा करते, दूसरा गुणे तीसरा करते। √3 बटे के √2 ब्रैकेट में 2 + 2 √3 ये दिया गया है। √3 बटे के इसका मल्टीप्लाई करते थे 2 √2 और प्लस 2 √6 यही आएगा। 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर वही बात आ जाएगा, लेकिन उधर थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा था। √3 बटे के 2 दोनों जो कॉमन कर देंगे, हमारे पास क्या गया, √2 + √6 आ गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, परमेयीकरण, मतलब कि अंश और हर में इसका माइनस का गुणा करेंगे। कितना करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे। जिस प्लस लगा है तो वहाँ पर क्या कहते हैं, माइनस, मतलब कि लिख सकते हैं कि अंश और हर में √2 - √6 का गुणा करने पर यदि गुणा करते हैं तब √3 ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, पूरा इसी को लिख लो, बटे के 2 और ब्रैकेट में √2 + √6 और यहाँ पर गुणे √2 - √6, 2 - √6। देखो 3 दूनी की 6, 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बटे के इसका इसमें कर दोगे तो दूर रहेगा ही रहेगा, दूसरा कोई दिक्कत है नहीं। अब मान लो a + b है और a - b है, तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर होता है, मतलब √2 का स्क्वायर और -√6 का स्क्वायर, तो 2 ही आएगा। 6 घटाओगे तो कितना, -4 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब कि गुणे माइनस कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, तुम घबरा जाओगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - 6 -6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो -6, तो इसको हमने एक बार और लगाते हैं। आप ऊपर को क्या लिख सकते हैं, 6 ही लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं कि 9 गुणे 2 √9 गुणे √2 लिख सकते, 9 दूनी का 18 होता है। देखो अब इसको मैं घटाऊंगा तो 2 गुणे -4 आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। अब 3 तरीके 9 होता है तो कहोगे हो जाता है, √6 - 3 तरीके 9 √2 बटे के 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या होगा, -8 आ गया, माइनस ऊपर भेज दो, भेज दें,
तो ये क्या लग जाएगा, इसको आगे कर दे इसको पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो माइनस ऊपर भेज दो तो माइनस अंडर रूट 6 ऐसे लगाओ, माइनस अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे के 8। इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो मान लो कि अब आ जाएगा तुम्हारे पास -6 प्लस 3 अंडर रूट 2 बटे के 8। सही तरीके से लिखोगे तो क्या होगा, 3 अंडर रूट 2 -6 बटे के 8। तो यही हमारे पास क्या निकल के आएगा आंसर, यही हमारे पास क्या निकल के आएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो हमारे पास 10 cos 45 अंश का मान और cos sec 30 कोसेक 30 का, तो हमने वैल्यू रखेंगे। सभी वैल्यू रखने के बाद हम लोग को जो हल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की बात को देखने को मिलता रहता है। आगे चलिए चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको नोट करते रहिए। देखो नेक्स्ट 4 देखेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सवाल दिया गया, 2 बार देखें तो क्लियर हो जाएगा। देखिए दिए गए कि sin 30 अंश प्लस मेरे पास cos 10 45 अंश, फोर्थ दिए गए हैं, फोर्थ में क्या दिए गए हैं, sin 30 अंश प्लस 10 45 अंश प्लस 10 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, माइनस कोसेक 60 अंश बटे के सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cos 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45। तो इसी को मैंने हाल ही यहाँ पर लिख लिया। हाल लिखने के बाद आप देखो sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे के 2 प्लस 10 45 अंश का मान 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अंश की, तो हम लोग को कोसेक 60 अंश दिया है। इसका मतलब कि हम लोग लिखेंगे 2 बटे के अंडर रूट 3 कूल के बटे सेक 30 अंश का मान 2 बटे के अंडर रूट 3 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बटे के 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यही हमारे पास क्या होगी वैल्यू होगी, यही हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हल करते हैं। देखो 2 1 का 2 1 प्लस 2 बटे के 2 माइनस 2 बटे के अंडर रूट 3 कूल के बटे 2 बटे के अंडर रूट 3 प्लस 2 1 कम 2 1 प्लस 2 बटे के 2, ये हमारे पास है। यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 2 ये कितना हो गया 3 बटे के 2 माइनस 2 बटे के अंडर रूट 3 कूल के बटे फिर क्या है 2 बटे के अंडर रूट 3 प्लस 3 बटे के 2, सेम बात हुई। अब इसको मैं हल करता हूँ तो मेरे पास लिखता हूँ 2 अंडर रूट 3, इससे भाग दूंगा 2 कटेगा 3 अंडर रूट 3 आएगा, इससे भाग देंगे 2 दूनी के 4 आएगा, कुल के बटे सेम यही बात आएगा क्या, हाँ 2 अंडर रूट 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 दूनी के 4 आगे हो जाएगा और प्लस लगाएंगे 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 3 एक मल्टीपल पहला गुणे चौथा करेंगे तो कट ही जाएगा। क्लियर हो गया ये बात। अब देखिए ये जब बात क्लियर हुआ तो मेरे पास क्या बचा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 कुल के बटे 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 बचा, यही बचा है ना, ये बचा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। अब देखो इसकी यदि मैं बात करता हूँ तो इसका मैं परिमेयीकरण कर दूँ तो इसको सही तरीके से पहले लिख लेते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 पीछे कर दे, इसको प्लस के पीछे लगा दिया। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अंश और हर में सिंपल से अंश व हर में
3√3 माइनस 4 का गुणा करने पर यदि गुणा करते हैं तो मेरे पास क्या निकल गया था 3√3 माइनस 4 बटे के 3√3 प्लस 4 गुणे इसका विपरीत की मैंने बात किया 3√3 माइनस 4 बटे के 3√3 माइनस 4 यही मैं बात किया हूँ, इसी के लिखने की बात किया हूँ। देखो ये चीज़ दोनों क्या है सेम है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर हो गया यही होता है प्लस 4 का स्क्वायर करोगे माइनस 2 गुणे अब एक बार इसको लिखोगे 3√3 गुणे 4 लिखा ये लिखा है तो a प्लस बी का होल ए माइनस बी का स्क्वायर तो यही होता है। अब ये हमारे पास मैंने जस्ट फार्मूला बताया कि इसका मैं 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर यही करते हैं। इसके बाद देखो 3 3 के 9 और 9 को गुणा इसको हमको समझ में नहीं आ रहा है 3 का स्क्वायर भी करेंगे √3 का भी स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9 इसका 3 है 3 9 27 मतलब कि 27 आ गया प्लस 4 चौके कितना आ गया 16 आ गया माइनस देखो 2 2 3 6 चौके क्या 24 अंडर क्या आ गया 3 आ गया 2 3 6 चौके 24 बट्टे के कितना आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास देखो बात करते सेम ही बात आएगा कि 3 3 के 9 और 9 3 27 माइनस क्या होगा 16 हो जाएगा बस बात सेम है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो जोड़ो 6 7 कितना 13 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 अंडर रूट क्या आ गया 3 बटे के इसको घटाएंगे 7 में से 6 गया जाएगा 1 2 में से मतलब हमारे पास निकल के आया क्या 43 माइनस 24 अंडर 3 बटे की 11 ये थोड़ी बड़ा है एक बार और समझ लो साइन 30 अंश टेन 45 अंश माइनस कॉट कोसिक 60 अंश सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश कॉट 45 अंश। यहाँ पर मुझे वैल्यू बोला गया साइन 30 अंश का मान 1 बटे के 2 प्लस टेन 45 अंश का मान 1 होता है माइनस कोसिक 30 अंश का मान क्या 2 बटे के अंडर 3 होता है सेक 30 अंश का मान क्या 2 बटे के अंडर 3 प्लस कॉस 60 अंश का मान 1 बटे के 2 प्लस काट 45 अंश का मान 1 होता है। इसका गुणा इसमें किया तो 1 + 2 हो गया बटे के 2 इसको माइनस लगा दिया 2 बटे के अंडर 3 रहने दिया इसको ज्यों का त्यों सेम यही बात इसको यूँ का ज्यों करते हो इसका भी वही प्रक्रिया किया 2 बटे के 3 2 1 3 बटे 2 लिखा माइनस था माइनस 2 बटे के 3 लिख दिया कुल की बटी में कुल की बटी लगाया 2 बटे के अंडर 2 2 बटे के अंडर 3 ये भी 3 बटे 2। अब ये देखो इसका लेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आएगा इसका 3 मल्टीप्लाई किया 3 अंडर 3 माइनस 4 यहाँ भी करेंगे तो यही बात है इसका इससे कट रहा मिल रहा है तो पहला गुणा चौथा तो मिल ही रहा है मतलब कि तीसरा और चौथा क्या कर रहा है मिल रहा है कि नहीं कट गया। हमारे पास 3 अंडर 3 माइनस 4 प्लस 4 अंडर 3 दिए गए हमने इसको सही तरीके से लिखा तो ऊपर वाले को जीरो करते रहे नीचे वाले को जो ही आगे लिख दिया इसको 4 को पीछे लिख दिया। अंश और हार में 3 अंडर रूट 3 की मैं बात किया हूँ देखो 3 अंडर रूट 3 है 3 अंडर 3 माइनस 4 का गुणा करने पर अंश और हर में गुणा करेंगे तो जो किया गया है इसको मैंने बोला कि a माइनस बी का होल है देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते भी हैं तो इसका यही फार्मूला होता है या ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो दोनों में क्या है सेम है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी पे देखो रखा गया है कि a का स्क्वायर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया b का स्क्वायर लिखा गया प्लस लगा आप देखो 2 लगाया गया कि नहीं लगाया गया फिर उसके बाद a की वैल्यू लिखा गया b की वैल्यू लिखा गया कि नहीं। इसके बाद हमारे पास अभी वाला देखो इधर प्लस में माइनस में है तो इसके लिए मैं जस्ट फार्मूला बताया था कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है इसका मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होता है तो मतलब कि a का स्क्वायर b का 3 और 3 3 के 9 की बात कर रहा है और दूसरी का मैंने गुणा कर बताया था 27 आ गया कैसे पता चला कि 3 3 के 9 हो गया 3 में फिर गुणा कर देंगे तो क्या होगा यही आएगा नहीं समझ में आया देखो कैसे किया मैंने यहाँ पर मैंने लिखा है 3 अंडर 3 का होल स्क्वायर कोई कहता करने के लिए 3 एक बार और लिखो 3 अंडर रूट 3 गुणे 3 2 बार लिखो फिर गुणे तो अंडर 3 गुणे अंडर 3 लिखो तो देखो 3 3 कितना 9 ये दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे एक ही लिखेंगे कि नहीं लिखे रूट में तो 9 3 कितना होगा 27 आया कि नहीं है। इसी तरह मेरे पास नीचे अलग भी कर लेंगे 27 हो रहा है बात समझिए आप समझ आ गया कि नहीं क्लियर। इस तरह के हमारे पास प्रश्न दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन हो गया। पांचवा वाला प्रश्न देखेंगे
देखो नेक्स्ट सवाल की मैं 5वां की मैं बात करता हूँ। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, लेकिन समझेंगे तो बहुत कुछ नहीं है, और नहीं समझेंगे तो बहुत हार्ड लगेगा, बहुत कठिन लगेगा, जिससे कि हम लोग क्या होगा, दिक्कत समस्याएं होती रहती हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं जिससे कि हम लोग क्या होते हैं, ग्रसित रहते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूं तो मेरे पास 5 cos स्क्वायर 60 अंश। 5वां प्रश्न की मैं बात करता हूं 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, 4 sec स्क्वायर 30 अंश बात करती है। फिर -10 स्क्वायर, -10 स्क्वायर 45 अंश, -10 स्क्वायर क्या है 45 अंश। कुल की बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू बोले, सॉरी साइन स्क्वायर 30 अंश और मेरे पास प्लस में और कॉस स्क्वायर 30 अंश। दोनों को देखो कभी भी ऐसी तरह का बात दिया जाए जिसकी वैल्यू से क्या मानना, एक लेख मानना, लेकिन यहाँ मान निकालने के लिए बोला मान रख कर हल करेंगे यहाँ पर 5 गुणे cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश का मान होता कितना था, तो हम लोग को पता है कि 2/√3 होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर और -10 45 अंश का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप लोग को पता है कि 1/2 का होल स्क्वायर होता है। माइनस साइन कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो सबको पता है कि यहाँ पर बोला जाता है कि √3/2 का होल स्क्वायर होता है। देखो इसी को हल करते ही तो मेरे पास निकल के क्या आता है 5 गुणी 1 कम 1 2 दूनी के 4 प्लस 4 गुणी 2 दूनी के 4/3 -1 यही दिया गया है। कुल की बटे 1 कम 1 2 दूनी के 4 -3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही होगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यदि मेरे पास इतना हल होने के बाद 5 एकम 5 5/4 5 एकम 5 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 4 चौके 16/3 -1 बटे के, अब हम दोनों का लसा लेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 1 -3 यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 5/4 को 0 का 0 रहने दिया प्लस 16 के मतलब कि ऐसे करेंगे 16 3 एकम 3 16 में से यहाँ बटे के 3 कुल के बटे 3 1 क्या है 4 4/4 मतलब 4 से 4 क्या कट गया, क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। 4 से 4 मैंने काटे तो 1 है 5/4 लिखा मैंने 5/4 प्लस 16 में से 3 घटाया तो कितना है मेरे पास 13 13 बटे कितना गया 3। कुल की बटे क्या है 1 की वैल्यू होती है नहीं होती है, हमने हटा देंगे, लिख सकते हैं 5/4 का लसा लेंगे 4 का और 3 का लसा लेंगे तो कितना 4 3 12 होगा, 3 मल्टीप्लाई के 15 3 45 13 चौके 52 3 चौक 12 3 4 12 ठीक है इतना आ जाएगा। अब हमने 1 की वैल्यू हटा ही देंगे, हमारे पास 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 3 में 37/12 मतलब -37 बटे कितना आएगा 12 आएगा। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा आंसर निकल गया माइनस प्लस है ना, सॉरी प्लस है, प्लस 5 2 7 6 1 7 67/12 मैंने गलत कर दिया था, यह प्लस था ना ठीक है 67 बटे कितना है क्या 12। तो सेम उसी तरह की वैल्यू की यदि बात किया जाए तो मेरे पास इसी तरह का प्रश्न दिया रहता है जिससे कि हम लोग हल करते रहते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं हल करते रहते हैं। तो इस तरह के यदि मेरे पास प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं लगा लेते। एक बार और देखिए हमारे पास दिया गया 5 गुणे cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश -10 स्क्वायर 45 अंश बटे के साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो 5 गुणे 1/2 प्लस 4 गुणे 2/3 जिस वैल्यू लिखी दी गई। अब नीचे की वैल्यू लिख दी गई जिससे कि हमने 1 कम 1 2 दूनी की 4 फिर 4 हो गया फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया, 3 कैसे आया रूट का पता चल गया।
सारी चीज़ को यहाँ पर मैंने 5 कम 5 5 बटे 4 लिखा, 4 तो 16 बटे 3 का 16 बटे 3 लिख दिया, -1 बटे के। अब देखो दोनों का लसा लिया 4 ही आएगा, 3 1 देखो यहाँ पर 3 और +1 लिख दिया। अब मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसको 0 का 3 उठा कर रख दिया, इसका 3 1 3, 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको पता है कि 13 बचता है, 13 लिखा गया 13 बटे 3। अब 4 से 4 काटा जाएगा तो 1 आएगा, इसलिए 1 लिख दिएगा, इसको 0 का 3 5 बटे 4 को। अब इन दोनों का लसा लिया तो 12 आया। अब इधर इसका तो गुणा कर दिया तो मेरे पास 15 गुणे +15 + 52 आ गया। अब दोनों को जोड़े 67 बटे के 12 आ गया। तो हम लोग के पास जो 8.2 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल था, 5 सवाल हम लोग लगा लिए। अब इसमें हम लोग कल बहुविकल्पी सवाल की बात करेंगे, जो सही विकल्प के चुनाव करेंगे वहाँ भी 5 और 2 सवाल, 1 सवाल और मिलेगा, मतलब 2-3 सवाल है। 5 बहुविकल्पी में दिए गए, 1 मेरे पास सवाल जो दिए गए लगाने के लिए दिए गए, हम लोग कल उसको भी लगाकर कल खत्म करेंगे। उसके बाद 8.3 पर पहुँचेंगे, जो कि हमारे पेपर में इस तरह का प्रश्न आता है, हम लोग अच्छे से लगाकर अपना आगे बढ़ जाएंगे। और ध्यान देंगे कि यदि इस तरह का प्रश्न आए तो आप छोड़ करना है, इसको कई बार रिवीजन कर। देखो इतने फार्मूला बताया गया, फार्मूले के बाद कैसे रखना है वैल्यू, इस तरह की सारी चीज़ों की बात करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ रहूँगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर रहेगा।